जय गुरुदेव। स्वामी जी, प्रभु प्राप्ति में कितना समय लगता है? उत्तर है, कुछ भी नहीं। एक महात्मा हुए हैं, काश्तकार थे, खेत में काम करते थे, धान की रोपाई हो रही थी। उन्होंने एक पौधे को उखाड़ा और तुरंत दूसरी तरफ लगा दिया। ऐसा करके दिखाते हुए बोले कि प्रभु इतनी देर में मिलता है। कहने का मतलब ये है कि भगवान को पाने के लिए तुम में लगन कितनी है, प्यार कितना है, तड़प कितनी है, ये जाना जाता है कि अगर ये सब चीज़ें हैं और रास्ता दिखाने वाले महात्मा भी सामने हैं तो पलक मारते ये काम हो जाता है। जीवात्मा दोनों आँखों के पीछे बैठी है और कर्मों का पर्दा है और उसके पीछे परमात्मा बैठा है। अगर बीच का पर्दा हट जाए तो वो सामने बैठा दिखाई देगा। पर्दा साफ होने की बात है। इसे इस तरह समझो, सूरज है, बादल आ गया और सूरज को ढक लिया। साफ हो गए तो सूरज सामने है, सूर्य अपनी जगह पर है, बादलों की वजह से दिखाई नहीं देता। इस प्रकार जीवात्मा पर अनेक जन्मों से पर्दा पड़ा हुआ है, जिसके कारण उसकी आँख, तीसरी आँख कहते हैं, वो बंद हो गई। कर्मों के पर्दे साफ हो जाएं तो दिव्य आँख खुल जाएगी और परमात्मा सामने दिखाई देने लगेगा। समझने की बात। स्वामी जी, कुंडलिनी शक्ति क्या है? स्वामी जी, कुंडलिनी शक्ति की क्या महिमा है? कुंडलिनी आँखों के नीचे वाले पिंड के एक चक्र के अंदर की शक्ति है। संत जन ऐसी शक्तियों से कोई संबंध नहीं रखते। आत्मा की शक्ति से अधिक बलवती कोई दूसरी शक्ति नहीं। संत शब्द के द्वारा अंदर जाते हैं और अन्य लोग प्रकाश या निचले दर्जे के शब्द जो बाईं ओर से ताल्लुक़ रखते हैं के सहारे अंदर जाते हैं। दूसरा पद, जिसे त्रिकुटी कहते हैं, काल और माया के दायरे में है। दूसरा लिंग शरीर, तीसरा सूक्ष्म शरीर और चौथा कारण शरीर। जब तक ये चारों पर्दे नहीं उतरते तब तक आत्मा तीसरे पद यानी 10वें द्वार में नहीं जा सकती। 10वें द्वार में ही मानसरोवर है, जिसमें स्नान करने के बाद आत्मा अपने वास्तविक रूप में आती है और उसे अपने सच्चे देश सतलोक की खबर लगती है, जहाँ से वो नीचे उतारी गई थी। स्वामी जी, सतगुरु किसे कहते हैं? सतगुरु उसे कहते हैं जिसकी तीसरी आंख यानी दिव्य दृष्टि खुली होती है। ऐसे सतगुरु सभी जीवों को बराबर देखते रहते हैं। उनके कुछ भी यानी उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। कौन क्या करता है, कौन क्या सोचता है, ये सब कुछ उन्हें मालूम रहता है, मगर कहते नहीं। अगर इस राज को वो खोल दें तो कोई भी उनके पास टिक नहीं सकता। ऐसे सतगुरु उस मालिक के प्रतिनिधि हैं जो सबका सृजनहार है। ऐसे सतगुरु जो मालिक की मौज में यहाँ आते हैं, जिन्हें संत कहा जाता है और सब कुछ कर सकते हैं। उनकी शक्ति अपार है और वे पूरे समर्थ होते हैं। उनमें समुद्र के समान ताकत होती है और वो अपनी ताकत का इजहार कमज़ोर और निर्बल जीवों पर नहीं करते। काल भगवान, जिनकी ये सृष्टि है, वो नहीं चाहते कि कोई भी जीव उनके राज से बाहर निकल जाए। इसलिए उसने जगह जगह पहरे लगा रखे हैं। इस रहस्य को सतगुरु जानते हैं और उसके हर दांव को बेकार करके जीव की रक्षा करके बचा लेते हैं। अपने प्रेमियों की संभाल जो बराबर करते रहते हैं। स्वामी जी, साधना के वक्त आत्मा शरीर में से निकलकर आसमान तक जाती है, पार नहीं जाती है क्या? आत्मा का स्वाभाविक झुकाव ऊपर उठने का है, क्योंकि ये एक दूसरे लोक की पक्षी है। ये चेतन है, शक्तिशाली है, ज्ञानवान है और सत्पुरुष की अंश है। ये मन और शरीर के पिंजरों में कैद है। दूध की मलाई स्वयं ही ऊपर रहती है। अगर दूध को हिलाया नहीं जाए, जिस क्षण शरीर और मन स्थिर हो जाते हैं, उसी क्षण आत्मा ऊपर उठने लगती है।
मन और शरीर की रुकावटों के कारण ही ये नीचे रहती है। जिस प्रकार दूध को हिलाते रहने से मलाई ऊपर नहीं आती। भजन में समय अधिक दो, यानी आवाज़ जिसे नाम भी कहते हैं ऊपर से आ रही है। दोनों आँखों के पीछे जहाँ जीवात्मा बैठी है हर वक्त सब धुन होती रहती है, लेकिन इस मन का झुकाव नीचे की तरफ होने के कारण सुनाई नहीं देती। धीरे धीरे सुनते सुनते जब सूरत यानी जीवात्मा शब्द में लय होने लगती है तब उसकी गति तेज हो जाएगी और आकाश को तोड़कर ऊपर चली जाएगी। ये काम धीरे धीरे प्रतिदिन के अभ्यास से होता है, जल्दबाजी का काम नहीं। स्वामी जी, निर्मलता कब आती? जब तक साधक के अंदर ज्योति नहीं प्रकट होती वो निर्मल नहीं होगा। ज्योति तभी प्रकट होगी जब अंदर का पर्दा हटेगा और जीवात्मा नाम को पकड़ लेगी। फिर मन निर्मल और निश्चल हो जाएगा, एक जगह टिक जाएगा और अंडोल हो जाएगा। मन चलायमान न रहा और चित्त की भी स्थिर हो गया तो काम, क्रोध, मोह और अहंकार ये पांचों डाकू भाग गए और इंद्रियों की रुचि बाहर से हटकर अंदर की ओर लग गई। नाम में रस है, सदा अमृत चूता रहता है, जिसे पीकर मन और आत्मा मस्त हो जाते हैं। ये सारा संसार भ्रम है, इसको जीवात्मा ने त्याग दिया। आँखों तक जो कुछ भी है सब भ्रम ही भ्रम है। जब आत्मा शब्द में यानी शब्द से, नाम से जुड़ जाती है तब आँखों का सारा शरीर शून्य हो जाता है। जीवात्मा 9 दरवाजों को तोड़कर 10वीं गली में पहुंच जाती है। फिर ऊपर के दैविक मंडलों की चढ़ाई शुरू हो जाती है। बगैर निर्मलता आए ये काम नहीं हो सकता। स्वामी जी, भजन के समय गहरी नींद आ जाती है। भजन के समय स्वप्न या गहरी नींद की अवस्था में पहुंच जाना ठीक नहीं, क्योंकि ये अवस्थाएं ध्यान के कंठ चक्र यानी नाभि चक्र में गिर जाने से पैदा होती हैं। जब आत्मा और मन आँखों के पीछे केंद्रित हो जाते हैं तब इनका झुकाव नीचे के बजाय ऊपर की ओर हो जाता है और तब न स्वप्न आते हैं और न नींद आती है। चाहे आँखों के नीचे का शरीर इस समय शून्य हो जाता है, पर श्वास, खून का दौरा आज शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं ठीक उसी प्रकार जारी रहती हैं जिस प्रकार वे स्वप्न व नींद में जारी रहती हैं। इस समय अंतर में परम चेतना की अवस्था बनी रहती है। शरीर को थकान दूर करने और उसे वापस चुस्त बनाने के लिए आराम जरूरी। 5-6 घंटे आराम कर लेना। मनुष्य जब 60 वर्ष का हो जाता है तब उसे समय की कीमत का एहसास अधिक होता है। साधक को निराश नहीं होना चाहिए और लगन के साथ लगे रहने पर गुरु की दया हो जाती है। घट में मालिक से मिलने का एक ही मार्ग है, शब्द और प्रकाश का रास्ता। प्रभु मिलन में हमारा मन सबसे बड़ी और एकमात्र रुकावट है। जय गुरुदेव।